देखो आज हम लोग फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं स्पीकिंग का। आज से आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट लेसन मतलब अगर आपको कभी भी किसी फ्रेंड्स वगैरह को कभी भी सजेशन देना हो ना कि कैसे स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना। Listen everybody, action verbs means the work which you do, actions, जो काम आप करते हो, ठीक है ना। अगर आप किसी वर्ड को कैटेगरीज में बांटोगे ना, जैसे कि मान लो इस दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं अगर आप उसको कैटेगरी में बांटोगे तो उन कैटेगरीज में जो 3 टाइप्स के कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक होता है किसी का नाम, ठीक है, जैसे आप लोगों का नाम है तो इसको हम नाउन बोल देते हैं। मैं सिखा नहीं रहा कहीं आप सोचो, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना बेसिकली हम जब भी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ग्रामर पे फोकस करते हैं और ग्रामर पे फोकस करते हैं और लास्ट में कुछ मिलता नहीं है हम लोगों को। ग्रामर से क्या मिलना है, आप अगर मान लो सबसे पहले आप सोचोगे कि भाई मुझे इंग्लिश बोलना है और इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप ग्रामर की बुक उठा लोगे तो आप कितने भी साल तक ग्रामर पढ़ते रहो बोल नहीं पाओगे कभी भी। एक और हम काम करते हैं क्या, एक लिस्ट बना लेते हैं, मतलब वर्ड मीनिंग्स। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि सबसे पहले वो सोचते हैं कि इंग्लिश सीखना है तो वर्ड मीनिंग की एक लिस्ट बना लेते हैं। इतने फालतू वर्ड्स लिख लेते हैं वो, कुछ भी जो यूज़ कभी करेंगे ही नहीं वो ज़िंदगी में। अब सोचो आपकी पहला दिन है और आप अगर मान लो ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख रहे हो जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि उसका फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि इतनी मेहनत से तो मैंने इतने सारे वर्ड मीनिंग याद किया और इंग्लिश बोलना ही नहीं आ रहा। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है कि जो वर्ड आप यूज़ करते हो पहले उसको लिखो, उसको याद करो। समझ में आ रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जल्दी क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि हम लोग फालतू के वर्ड सिखाते ही नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ एक्शन वर्ब्स, अगर आप बुक में देखोगे ना तो वो ए से स्टार्ट करेगा। कभी आपने बुक में देखा है वर्ड मीनिंग हमेशा पहले ए से स्टार्ट होगा। अब उसमें अराइज का कोई काम ही नहीं है, जल्दी से आप अराइज वर्ड हम यूज़ ही नहीं करते हैं, फिर भी हमें अराइज याद करना पड़ता है। अराइज के बाद फिर अवेक आता है। सो दैट्स वाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो वर्ड जो आपके काम के हैं सिर्फ वो वर्ड आप याद करो तो जल्दी से आप सीख जाओगे, ठीक है। और आज हम लोग जो वर्ड्स हम लोगों ने लिस्ट बनाया था वो था एक्शन वर्ब्स, ठीक है। अब एक्शन वर्ब्स क्या क्या एक्शन वर्ब्स की लिस्ट बनाई है आप लोगों ने, कौन कौन से काम हम करते हैं। सॉरी वॉक, सॉरी रीड, ING मत लगाओ, सिर्फ स्टडी, सिंग, वेरी गुड, ड्राइव, स्लीप, जंप, yes please, sit also, laugh, what is the meaning of laugh, हंसना, डांस, है ना। अभी आप क्या कर रहे हो, गाने जो चल रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। एक है लिसन, इग्नोर मत क्या करोगे। अगर बहुत ज़्यादा इग्नोर करोगे ना, जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर को ना पता चले और मन में सोच के, अभी जैसे आयुष प्रेजेंटेशन दे रहा था, अचानक से उसके दिमाग में गाना सुनाई देने लगा, फिर वो डिस्टर्ब हो गया, फिर वो उसने बोला थैंक यू, ऐसे ही था कुछ, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, मुझे पता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अब बाहर गाना चल रहा है तो क्या करेंगे भाई, सुनेंगे और क्या, सुनते रहो। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा आएगा फोकस पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इग्नोर करोगे ना, ज़बरदस्ती करोगे तो फिर नहीं होगा। एंजॉय भी करते रहो थोड़ा बीच बीच में, कोई नहीं। लिसन एंड ईट, देखो आज हम लोग फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं स्पीकिंग का। आज से आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट लेसन मतलब अगर आपको कभी भी किसी फ्रेंड्स वगैरह को कभी भी सजेशन देना हो ना कि कैसे स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना। जैसे मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई लोग असम में बैठा हुआ है, वो इंसान मेरे को मैसेज करता है, कॉल करता है, भाई इंग्लिश सिखा दो। कैसे सिखा दें, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर स्टूडेंट्स उतने उस तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है वैसे ऑफलाइन क्लास, द बेस्ट है ना। लेकिन अगर
अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को अगर बोलना चाहते हो, अगर दूर रहता है और बोल रहे हैं कि भाई इंग्लिश सीखना है मुझे भी बता दे, तो उसको बोलना है कि एक काम कर, तू एक लिस्ट बना जो तू सुबह से लेकर शाम तक करता है। बना लिया हम लोगों ने लिस्ट, और लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे 3 चीज़ें। एक तो होता है ऑर्डर, नंबर 1, नंबर 2 रिक्वेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट? ऑर्डर मतलब किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट मतलब किसी को प्लीज आदेश देना, आदेश देना, रिक्वेस्ट परमिशन लेना, मतलब सिंपल। ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट बेसिकली। अच्छा आप बताओ, आप लोगों में से ऑर्डर किसको पसंद है और रिक्वेस्ट किसको पसंद है? किसको किसको ऑर्डर अच्छा लगता है? कोई ऑर्डर देता है तो मज़ा आता है? ऑर्डर कोई देता है मैं, हाँ आपको देता है, तो हमें ऑर्डर देना मज़ा आता है ना। लेकिन हमें ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर देता है ना तो हम उस काम को बिल्कुल ही नहीं करते, स्पेशली इस एज में तो बिल्कुल नहीं। इस एज में मैंने ये देखा है कि अगर किसी को ऑर्डर दे दो ना तो वो सोचता है अब देख, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मैं बोलूँगा पढ़ाई कर लो, अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और इसलिए घर में क्या होता है कि ज़्यादातर वो लोग ऑर्डर देते हैं, फैमिलीज़ मेम्बर, मम्मी पापा ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि ऑर्डर दें। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उल अगेंस्ट। मेरे फैमिली में क्या था कि मेरे फैमिली वालों ने कभी बोला ही नहीं। अगर मैं बोलता था ना कि आज मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, वो लोग ज़बरदस्ती मेरे को घर से बाहर फेंक देते थे। सच में बोलते अब आ मत जियो, अब आ मत जियो, सच में रियलिटी है। लेकिन एक बार मेरे मुंह से निकल गया था कि भाई मैं छोड़ दूंगा, बोला जा भाई अब। और इसी तरीके से, और कभी वो स्टडी के लिए बोलते ही नहीं थे। क्यों? बिकॉज उनको पता था, उन्होंने सिर्फ यही बात बोला है कि मत करो, हमारा क्या जाना है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए डर के मारे हमें करना पड़ता था। सिंपल थिंग इज़ दैट कि ऑर्डर हमें नॉर्मली पसंद नहीं है, और क्लासरूम में भी आपको किसी को ऑर्डर नहीं देना। ओके, सो वी लाइक रिक्वेस्ट, राइट? रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है कि ऑर्डर ही होता है, लेकिन उसको आपने प्यार से बोला, एक कमांड आपने दिया लेकिन उसको आपने पोलाइटली बोल दिया, राइट? सो अभी जितने भी वर्ड्स हैं जैसे वॉक, रीड, स्टडी, ड्राइव, स्लीप, ईट, अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपली अगर आपको बोलना है सोने के लिए बोलोगे तो आप सीधे बोलोगे क्या? स्लीप। सिंपल। आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो, सिंपल। अपने फैमिली में भी, अपने फ्रेंड्स में भी आप बोल सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको किसी को बुलाना हो, सिंपल, कम, गो, स्लीप, टॉक, है ना, ईट। समझ में आया? तो ये क्या है? एक ऑर्डर है। स्टैंड, स्टैंड अप, सिट डाउन, दिस इज़ पॉजिटिव, ओके, ऑर्डर। और अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करना हो, किसी चीज़ के लिए, तो आप उसके आगे लगा दो डोंट। डोंट वॉक, डोंट स्लीप, वेरी गुड, एंड डोंट टॉक। कहाँ गया टॉक? कहाँ गया? अच्छा लिख दे रहा हूँ मैं। डोंट टॉक, डोंट लिसन टू सॉन्ग, डोंट ट्राई, ओके, एंड डोंट स्लीप। वेक अप। अगर किसी को उठाना हो तो क्या बोलोगे? वेक अप। आपको पता है पहले हम लोग ये वेकअप वर्ड जो है ना, ये जब हम डेली रूटीन करते थे ना तब ये वर्ड सीखते थे, लेकिन मयंक ने हम लोगों को एक वर्ड ज़्यादा सिखा दिया क्योंकि वही सो रहा है क्लास में, है ना। तो वेकअप मीन्स उठो, और सोना हो तो स्लीप। सो नेगेटिव कमांड समझ में आया? नेगेटिव ऑर्डर, डोंट वॉक, डोंट रीड, डोंट स्पीक। अगर किसी ने आपको, अगर क्लास में हिंदी बोलना शुरू किया किसी ने, तो आप क्या बोल सकते हो? डोंट स्पीक इन हिंदी। मुझे मत बोल देना भाई, अभी स्टार्टिंग है तो मेरे को बोलना पड़ेगा। आज से मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी स्टार्टिंग में बोलूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टोटली इंग्लिश अगर बोलना ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। बट हिंदी वही बोलेगा, इस क्लास में एक रूल है, हिंदी वही बोलेगा जिसको इंग्लिश आती हो, जिसको इंग्लिश आती हो। जिसको पूरी तरीके से इंग्लिश आती हो वो हिंदी बोल सकते हैं। तो आप सबको तो हिंदी आती है, इंग्लिश पूरी तरीके से आती है? अच्छा नहीं आती है, यही रूल है भाई, आप क्या करें। ओके, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन चेंज।
Did you understand this thing? Did you understand? Sure. If you have to request someone, अगर आपको request करना, so what will you use? Please give me your notebook. Use only Please. please. For example, please read book. Please ma'am wake up. Please wake up. अरे बस हो गया. Please. अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो किसी चीज़ को ना करने के लिए, मना करना हो, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ डोंट वॉक, प्लीज़ डोंट लाफ. अगर मान लो हंसने के लिए मना करना हो, प्लीज़ डोंट लाफ, प्लीज़ डोंट ड्राइव, प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. सुना होगा आपने? ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब पियो और डोंट स्मोक. मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ कहीं, तो मैं मतलब ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कहीं तुम बोलोगे सर ने बोला कि भाई डोंट स्मोक, आज तो जाएंगे स्मोक करेंगे. ये तो कुछ जवानी ऐसा हो जाता है, डोंट स्मोक और चाय भी स्मोक करेंगे, मतलब ऐसे ही होता है. ये समझ रहे हैं? यंगस्टर्स, मैं बता रहा हूँ यंगस्टर्स का जो माइंड है ना, इस एज में ऑर्डर का हम एक्शन का हम रिएक्शन करते हैं. अगर किसी ने आपको प्यार से बोला ना कि ये करो, तो वो बोलता है कि नहीं करूँगा. जैसे मैं अपने भांजे को क्या करता हूँ, जब भी मुझे उससे को काम करवाना होता है तो मैं उसको उल्टा बोलता हूँ, अरे तू नहीं कर सकता. अरे भैया मामा एक बार ट्राई करूँ, नहीं कर सकता. अरे रहने दे, तू रहने दे. और फिर वो एक्साइटेड हो जाता है, अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकता, मैं करूँगा अभी. सोनू भाई तो घर नहीं जा रहे तो ये चीज़ है. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes. क्लियर? अब मैं आपको ऑर्डर दूंगा एंड यू हैव टू फॉलो. रेडी? डोंट टच योर नोटबुक. नीचे रख दो सर. ओके, स्टैंड अप. मयंक, साबुन स्लो है तुम्हारा. डोंट सिट डाउन. अब मैं जो बोलूँगा उसका उल्टा फॉलो करना है, ठीक है? अगर मैं बोलूँगा सिट तो आपको स्टैंड होना है, एंड इफ आई से स्टैंड देन यू हैव टू सिट. अब आप सबको एक एक करके टीचर बनना है, ध्यान रखना. अभी ये रोल प्ले होगा, आप सबको एक एक करके टीचर बनना है और आपको ऑर्डर देना है. ओके, सो मैं जो बोलूँगा उसका उल्टा करना. ओके, डोंट स्टैंड. डोंट स्टैंड मतलब खड़ा नहीं, मतलब खड़े नहीं होना, आपको उल्टा करना है, मतलब सिट. डोंट सिट. डोंट ओपन योर आइज. डोंट ओपन योर आइज मीन्स आंखें खुले मत रखो. डोंट क्लोज योर आइज. डोंट क्लोज योर आइज मीन्स बंद ही रखना है, मतलब मना कर रहा हूँ, उसका उल्टा करना है. ठीक है, चलो ठीक है. सिट डाउन एवरीबॉडी. डोंट सिट. डोंट सिट. डोंट सिट मीन्स मत बैठो. अब उसका उल्टा करना था तुम्हें. अब मैं जब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तभी फॉलो करना है. अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो फॉलो नहीं करना. आर यू रेडी? अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तभी फॉलो करना है, ऑर्डर दूंगा तो फॉलो नहीं करना. ओके ओके एवरीबॉडी स्टैंड अप. प्लीज स्टैंड अप. सिट डाउन. Please don't sit. Please sit down. Please open your notebook. Write your name. लिखना नहीं है भाई, मैंने ऑर्डर दिया ना. Write your name. Please write your name. Okay, please stop. Did you understand? कभी कभी हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करने के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, कुड यू प्लीज़. कुड यू, ये भी रिक्वेस्ट करने का एक तरीका है. जैसे कुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, ये थोड़ा सा प्यार से लगता है, मतलब जैसे कि पोलाइटली लगता है. ठीक है, आप कैन यू प्लीज़ भी बोल सकते हैं. बहुत सारे लोग कैन यू प्लीज़ भी बोलते हैं. कुड यू प्लीज़ इज़ ऑल्सो पोलाइट. हैव यू अंडरस्टूड? क्लियर? So from today you all have to speak in English. Don't speak in Hindi. Very good. Okay, so one